Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve test number 2, Bridge course, Standard 8, Subject English, Marks 15. Hello students, आज हम ब्रिज कोर्स का 8th स्टैंडर्ड का दूसरा सेकंड टेस्ट का पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस. आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है क्योंकि आप बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने लिखा एप्लीकेशन, डेट 24 अगस्त 2021 टू द प्रिंसिपल डॉक्टर इकबाल उर्दू मॉडल हाई स्कूल अर्दापुर. यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे. सब्जेक्ट रिगार्डिंग 3 डे लीव, या आप सब्जेक्ट जो है इसमें लिख सकते हैं कि अबाउट 3 डे लीव लिख सकते हैं. उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, I the undersigned is the student of 8th A standard of your school. I am having fever since yesterday. My doctor advised me to take rest for some days, so I want to take a 3-day leave. So please grant me a 3-day leave. I will complete my pending work after rejoining the school. Yours respectfully. यहाँ पे अपना आप नाम लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फ्रेम अ स्टोरी. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस थे जो आगे पीछे थे, हमको उसको सीक्वेंस में लगाना था. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको सीक्वेंस में लगा दिया है. आप जो है इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो एक स्टोरी बनी है इसमें. वंस देयर लिव्ड अ रिच फार्मर. एक अमीर किसान था. ही हैड 2 सन्स. उसके 2 बेटे थे. दे वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली. वो साथ में खुशी खुशी रह रहे थे. ईयर्स वेंट बाय. द यंगर सन बिगैन टू गेट रेस्टलेस. सालों गुजर गए और जो छोटा लड़का था तो वो बेचैन होने लगा. बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज लॉट. क्योंकि वो इन सब से खुश नहीं था. उसके बाद ही वेंट टू हिज फादर. ये जो है ये बीच में आ गया है, इसको आपको नीचे कर देना है. ही वेंट टू हिज फादर एंड आस्क्ड फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी. वो अपने फादर के पास गया और उसने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का शेयर चाहिए. द फादर ट्राई टू डिसशॉर्ट हिज सन बट ही wouldn't listen to his father, whom he regarded as old and ignorant. उसके फादर ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा. So the father gave him a third of his property. तो फादर ने प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा उसको दे दिया. उसके बाद the young man sold his share of the property and left for another country. नौजवान ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया और दूसरे देश में जाकर रह गया. उसके बाद ये जो सेंटेंस है ये अब इसके बाद आना चाहिए. ही लेड अ लग्जरियस लाइफ एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन गैम्बलिंग. वो एक आलीशान ज़िंदगी गुजारने लगा और गैम्बलिंग में, जुए वगैरह में पूरा पैसा उसने खर्च कर दिया. उसके बाद ये लास्ट आएगा. सून ऑल हिज मनी वॉज गॉन एंड ही बिकेम अ पॉपर. और जल्दी इसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया और वो गरीब हो गया. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. नीचे एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे लिखना है. तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर. कारपेंटर ने अपने एम्प्लॉयर से क्या कहा. आंसर इसका, द कारपेंटर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान्स टू लीव द हाउस बिजनेस एंड लीव अ मोर
leisurely life with his family. उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फ्रॉम द कारपेंटर। एम्प्लॉयर ने कारपेंटर से क्या फेवर मांगा। आंसर, द एम्प्लॉयर आस्क द दैट, यहाँ पे दैट लिखिए, इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर, कि क्या वो और एक घर उसके लिए बना सकता है क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर। कारपेंटर के लिए एम्प्लॉयर का क्या सरप्राइज था। द एम्प्लॉयर हैंडेड ओवर द की ऑफ द हाउस टू द कारपेंटर एंड गिफ्टेड द हाउस टू हिम। एम्प्लॉयर ने उसको जो है कारपेंटर को वो घर के चाबियां दे दिया और उसको गिफ्ट के तौर पे घर दिया। इसके बाद नंबर 4, वाई वॉज द सरप्राइज अ शेम फॉर द कारपेंटर। वो सरप्राइज कारपेंटर के लिए शेम क्यों था। आंसर, बिकॉज ही रिसोर्टेड टू shoddy workmanship and used inferior materials, and the employer gifted the same house to him. और लास्ट क्वेश्चन है, which word in the first paragraph means the same as art of skill of a workman। इसका आंसर है वर्कमैनशिप। इस तरीके से ये हमारा पेपर जो है सॉल्व हो गया है। थैंक यू वेरी मच।